जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। दर्शकों, बिहार में आरजेडी ने बिहार के हित की नहीं, अपने परिवार के हित की चिंता की। विकास नहीं, बुर्का चाहिए। जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे। नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। दर्शकों, कड़क आवाज और सख्त लहजा और मंच पर वही बाबा स्टाइल का अंदाज, यानी बिहार के दानपुरा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जैसे ही बोले तो सियासत में भूचाल आ गया। बयान छोटा था लेकिन असर इतना गहरा कि अब बिहार की राजनीति में एक नया सवाल गूंज रहा है, विकास या बुर्का। दरअसल बिहार चुनाव के बीच दानपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रैली में योगी ने कांग्रेस, रजत समेत सभी विरोधियों को जमकर लताड़ा। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। यानी दर्शकों, बिहार में आरजेडी ने बिहार के हित की नहीं, अपने परिवार के हित की चिंता की है। ये कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के लिए राबड़ी देवी का परिवार ही उनका परिवार है, परंतु मोदी जी के लिए वो कहते हैं कि देश का 140 करोड़ लोग उनका एक बड़ा विशाल परिवार है। यानी एनडीए सबका साथ, सबका विकास चाहता है, लेकिन तमाम विपक्षी दल बिहार का विकास नहीं बल्कि बिहार में बुर्का चाहते हैं। बेटियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक शुभुका छोड़ दिया है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। इस जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे और अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा के अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए
दर्शकों, सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही हैं, लेकिन इनकी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बिहार के सामने कांग्रेस और आरजेडी ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। याद करिए, इन लोगों के हर जिले में एक बड़ा माफिया पाल रखा था। ये लोग यहाँ का पैसा दुनिया के बैंक में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहाँ भर देते हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा, और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी। ये सब कुछ कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। पहले कहां जाता था? पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे, उन सब में ये बढ़ जाता था, गरीब के पास नहीं आ पाता था, गरीब ताकता रह जाता था, और ये लोग यहां का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा, और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था। उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई, और गरीबों को फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर, और अगर किसी ने 10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी, तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया, और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। और वही कार्य आज एनडीए की सरकार बिहार के विकास के साथ कर रही है। दर्शकों, बिहार की दानपुर विधानसभा में सीएम योगी ने सिर्फ एक बयान नहीं दिया, बल्कि बिहार की राजनीति में नई लकीर खींच दी है, विकास बनाम बुर्का की। इस बहस में अब हर पार्टी अपनी बात साबित करने में जुटी है, लेकिन एक बात तो तय है, योगी के शब्दों ने इस चुनावी मैदान में हलचल मचा दी है। अब देखना यह है कि क्या बिहार में बुर्का वाली बहस या विकास की दौड़ पर भारी पड़ेगी। दर्शकों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार में क्या कुछ होने वाला है चुनावों में? किसकी सरकार बनने वाली है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।